अब देखो जाते मान, एक तो अपन ने पढ़ा था स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, ठीक है। उसमें तो क्या होता है, जितने स्थान पर हो उसके बाद जितने अंक छूटे उतने क्या लगाते थे अपन, 0। अब जाते मान में क्या होता है, जो संख्या है वो वैसा का वैसा ही रहता है। देखो इधर, वास्तविक मान किसी दी गई संख्या में किसी अंक का जाते मान उसका अपना मन चाहे क्या होता है, मान होता है। जैसे अपन से बोले कि 3 का जाते मान बताओ, तो 3 का जाते मान 3 ही होगा। 4 का बोले तो 4 ही होगा, 5 का बोले तो 5 ही होगा। जैसे 6, 3, 7, 8, 9 में 3 का जाते मान कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। इसी प्रकार 4 का जाते मान कितना हो जाएगा, 4। ठीक है। और स्थानीय मान में क्या होता है, जैसे 4 था, इसके पीछे कितने अंक है, 1, 2, 3, तो कितनी जीरो लग जाएगी, 3। तो स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 4000। लेकिन जातीय मान में क्या वही रहेगा, ठीक है। उसके बाद प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, ऐसी संख्या है जो कहां से स्टार्ट हो, 1 से तो स्टार्ट हो और कहां तक जाए, अनंत तक। अनंत तक, अनंत का मतलब जानते हो, अनंत का मतलब जो कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, संख्याएं कभी खत्म होगी क्या, पैसे गिनते गिनते खत्म हो जाओगे क्या तुम, चलते रहेंगे ना, ऐसा। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या है जो 1 से लेकर कहां तक जाए, अनंत तक। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। इसके बाद आती है अपने कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। कौन सी आती है, जिसे क्या कहते हैं, होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर। अब इसमें कुछ नहीं, इसमें तो 1 से अनंत तक होती है। अब इसमें क्या जुड़ जाता है, 0। तो ऐसी संख्या है जो 0 से लेकर कहां तक हो, अनंत तक। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। अब तुमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है क्या, बताओ मुझे। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है क्या, होती है ना। तुम कुछ सोचो कि ये सभी पूर्ण संख्या है, इस पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या आएगी नहीं आएगी, अरे ये तो आ जाएगी इसमें, लेकिन क्या ये सभी संख्या इसमें आएगी क्या, क्या में सभी प्राकृत संख्याएं होती है क्या, होती है। क्योंकि पूर्ण संख्याओं में क्या है, 0 आ रहा है और इधर तो अपन 1 से अनंत तक ही है। आई बात समझे। लेकिन अपन से पूछ ले कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या के अंदर आती है क्या, नहीं। सभी के लिए बोल दे तो नहीं, क्योंकि इसमें तो 0 आ रहा है और इसमें 0 नहीं आ रहा। आई बात समझ में, उतारो। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे 9th क्लास में ऐसे, ठीक है।